कहा गया है कि ऐसा समय आएगा जब बहुत से लोग इस चीज को प्राप्त करेंगे। मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब पुनरुत्थान का समय आएगा, इसको वो क़यामत कहते हैं, उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे और ये हाथ आपके खिलाफ शहादत देंगे। ऐसा कुरान ने बहुत तरीके से लिखा है। बहुत सी बातें हमें इससे नहीं समझ में आती है, क्योंकि हाथ कैसे बोल सकते हैं और वो आपके खिलाफ शहादत कैसे दे सकते हैं। अब ये जो कुंडलिनी की शक्ति है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आग के अंदर स्थित है, ये त्रिकोणाकार स्थिति में पूरी तरह से स्थित है और इसे ही आसास कहते हैं मोहम्मद साहब की भाषा में, इसी को होली गोल्ड कहते हैं क्राइस्ट की भाषा में, और इसी को कुंडलिनी कहते हैं संस्कृत भाषा। और इसी प्रकार इसके बारे में जैन में और हर एक धर्म में इसका वर्णन है। अब ये कुंडलिनी जो है, ये उसको होली गोल्ड कहते हैं, यानी ये शक्ति है, ये परमात्मा की इच्छा शक्ति जो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है, और आत्मा जो है ये हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है। अब मैं जो भी बात कह रही हूँ उसको आप एक धारणा की तरह से देखें, एक धारणा आपके सामने रखें, जैसे कि साइंस में हाइपोथेसिस होता है, इस प्रकार में आपके सामने एक धारणा रखें। अब ये जब धारणा आपको समझ में आ जाए और आपको इसका अनुभव आ जाए, और अगर आप ईमानदार हैं तो आप जरूर कहेंगे कि ये सच्ची बात, और फिर वो एक कायदा होता है। अब ये कुंडलिनी हमारे अंदर त्रिकोणाकार में बैठी हुई है, और ये हम सबकी एक एक की व्यक्तिगत हर एक की अलग अलग कुंडलिनी है। उसमें आपका पूर्व जन्म, ये जन्म, सबका जोखा लिखा हुआ है, और वो जानती है कि आप कहाँ भटके हैं, कहाँ ठीक है, क्या गलतियां हैं। और जिस वक्त में ये कुंडलिनी जागृत होती है, तब वो 6 चक्रों को भेद करके 7वां चक्र उसके नीचे में है, और 7वां चक्र उसको संचालित कर, तो कहना चाहिए कि जो सबसे निचला चक्र है उसे अगर हम पहला चक्र कहें, तो जो हमारे बुद्धि के लिए जो सर में हमारे मस्तिष्क में जो होता है बुद्धि के लिए, उस जगह को संस्कार ऐसा करते हैं, और इस 7वें चक्र को भी वो खोल देते। तो पहला चक्र जब नीचे है तो 7वां चक्र हमारे जो सर में बुद्धि के लिए है उसको जो देते। अब आप कहेंगे कि माता जी मॉडर्न टाइम में आप ये पुरानी बातें क्यों करें, क्योंकि जो आज मॉडर्न टाइम्स को हम सोचते हैं बहुत बड़ी चीज है, तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रदेश में देखने पर समझ में आता है कि सब एक साथ कहीं बड़े भारी गड्ढे में चले जा रहे हैं। वहाँ आप लोग तो हो रहा है, और मैं वहाँ सालों से रह रही हूँ। अब वहाँ के आप हालत देखिए कि सबके घर गृहस्थी, वहाँ के लोगों में घर गृहस्थी शब्द है, वो तो कुछ भी नहीं। वहाँ पर ज्यादातर लोग ड्रग्स देने, बच्चों को भी ड्रग्स देना वहाँ आ गया। फिर वहाँ गंदी गंदी बीमारियां होती। जिस देशों में, इन देशों में ईसा मसीह जैसे पवित्र अवतरण का इतना ज्यादा बोलबाला है, वहां पर ये देख करके कि ये तो बिल्कुल सारी मुझे एंटी क्राइस्ट करते हैं। इसको किस तरह से कहना चाहिए कि ये ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, जिन्होंने यहाँ तक पुस्तकों में कहा है कि thou shalt not have adulterous eyes, आंख में तक शुद्धता होनी चाहिए। ये बात करने वाले ईसा मसीह के लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? उसी प्रकार हम देखते हैं हिंदुओं में जब कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है, तो अगर सबके अंदर आत्मा का वास है तो जाति पाति आप कैसे बनाते? और जाति पाति भी पहले कर्म के ही अनुसार होती थी, और स्पष्ट रूप से अनेक इसमें कहा गया जिसको ब्रह्म ने जाना वही ब्राह्मण है। अब आजकल तो अपने ब्राह्मण हम लोग खाना बनाने के लिए रखे, तो वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो वो जिसने ब्रह्म को जाना। इसी प्रकार अंधश्रद्धा में मनुष्य ने जाति को छोड़ करके जाति जो है उसको इस तरह से बना दिया कि कर्म पे न रखते हुए उसको जाति से। ये जो कारण हुआ है, इसका कारण ये है कि इस तरह से वेस्ट में आप देखते हैं इतनी हानि हो गई है लोगों की,
और इस तरह से उनका पतन हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि पौरवाद के देशों में भी बड़ी हानि हो गई और हम लोग भी बहुत पतन हो गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भूतों का काम, बानावती आदि अनेक प्रकार की विशेषताएं कर रहे हैं और अनेक प्रकार के अंधश्रद्धा के गुरु लोगों का आना और बहुत से गुरु बाहर गए हैं, उन्होंने बहुतों को लूटा, पैसा खाना, ये सब बंद नहीं। लेकिन पहले सत्य को जाना चाहिए, तब मनुष्य असत्य को पहचान सकता है। जब तक सत्य को नहीं जाना, आप असत्य को नहीं पहचान। तो सत्य को जानने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की। ये परमात्मा है, उनकी व्यवस्था अत्यंत सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से हुई है। वो ये है कि ये जो कुंडली नीचे में त्रिकोणाकार में बैठी हुई है, इसको सिर्फ जागरूक कर देने से जब वो ब्रह्मानंद को पेश कर देती है तो आपका संबंध ये चराचर में फैली हुई शक्ति से करता है। अब इसका भी आपके पास में बड़ा भारी एक सबूत है कि चराचर में शक्ति है या नहीं। अब आप देखिए कि इंसान की हाइट एक हद तक है, एक नारियल की पेड़ की जो ऊंचाई है वो एक हद तक जाती है, एक दूसरे वैसा और पेड़ होगा उसकी ऊंचाई एक हद तक जाती है। इस तरह से अगर आप बारीक सारी देखें तो कोई सा बच्चा है तो उस बच्चे की माँ जो है तो वो बच्चा और माँ में बड़ा साम्य होगा। एक हिंदुस्तानी का बच्चा हिंदुस्तानी जैसा होगा। ऐसे हजारों कार्य इस संसार में होते हैं। या इस तरह से आप ये भी सोचिए कि एक बीज है, उस बीज से एक आम का पेड़ निकलेगा, जैसे अनेक पेड़ निकलेंगे, लेकिन वो सब आम के पेड़ होंगे। ये सारी शक्ति कहाँ से आती है? ये सारा पूरा इंतजाम कहाँ से आता है? ऑर्गेनाइज कहाँ से होता है? ये सारा इंतजाम होता है इसी चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की शक्ति। आज तक हमने तो द्वेषी की शक्ति इस्तेमाल की, जब धर्म भी करते हैं और जब भगवान का भी नाम लेते हैं तब भी हम द्वेषी की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने आज तक कभी भी प्रेम की शक्ति का उपयोग नहीं किया। तो ये प्रेम की शक्ति जो चराचर में फैली हुई और जो अनंत काल से कार्य कर रही है, उससे संबंध हो जाना ही योग है। बाकी सर के बल खड़ा रहना और दुनिया भर के व्यायाम करना और गाड़ी प्राणायाम, ये जो चीजें हैं ये योग है। योग वास्तविक परमात्मा से हमारा संबंध होना या इस चराचर में फैली शक्ति से हमारा संबंध होना ही जो है उसे आप कह सकते हैं कि ये योग। आप सब इस योग के अधिकारी हैं। अब सहज का मतलब है, सह माने आपके साथ जो माने पैदा हुई ये कुंडली है, और योग माने ये जो मैंने आपको बताया कि इस चराचर में फैली शक्ति से संबंध होना, ये एक आपका जन्मसिद्ध अधिकार, क्योंकि आप इंसान जो है वो संसार की चार चीजें सबसे ऊंचा एक भी तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और अब इसको सिर्फ एक आखिरी चीज पाने की है जहां पर कुंडली जागृत होकर छह चक्रों में छेद करके निकल जाती है, तो वो परमात्मा से एकाकार है। उसके परिणाम स्वरूप क्या लोग तो ये पूछेंगे इससे क्या फायदा? पहले ये जानना चाहिए कि आप इसलिए रुपया पैसा कुछ नहीं, ये जीवंत क्रिया है। परमात्मा जीवंत है और उनकी शक्ति जीवंत है। ये जीवंत क्रिया है। जिस तरह से आप घी को अपने माँ के उधर में डाल रहे दूसरी माँ के, तो वो अपने आप बना पाती है, उसी प्रकार की शक्ति भी अपने आप बना। इसमें अगर आप जबरदस्ती करें तो नहीं होगा। इसमें रुपये पैसे कोई मतलब नहीं कि आप उसी को कुछ रुपया पैसा देते हैं, उस घी को आप रुपया पैसा देते हैं, कुछ भी नहीं। ये जीवंत क्रिया है, इसे भी हम सहज कहते हैं, हमारे स्पॉन्टेनियस। और ये क्रिया अपने आप होती है और उसके सहारे ही कुंडली जागरूक हो जाती है। और ये भी अनुभव आपको प्राप्त होता है इसमें कि आप महसूस कर सकते हैं कि चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा, इसका भी वर्णन आदि शंकराचार्य शरीरम कहा हुआ है और बाइबल में कहा गया है। हर जगह इसका वर्णन किया हुआ आप पहले महसूस करेंगे और आप सर से या ब्रह्मानंद से भी ठंडी ठंडी हवा, तब आपको पता होता है कि आपके ब्रह्मानंद का छेदन हो गया। अब इसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतनी कुछ बातें हो जाती हैं कि पहले तो आप आनंद में भी हो जाएगी,
पर आप जो विशेष रूप हो जाती है, विशेष बात की बात होगी कि आपकी तंदुरुस्ती हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए। बहुत से असाध्य रोग, इंक्योरेबल डिजीज, कैंसर, ब्लड कैंसर और डायबिटीज और दुनिया भर के रोग इससे ठीक होगा। अब ये कोई इसमें मेथोडिज्म की बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज को देखा और समझा और उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो 3 डॉक्टरों को इससे एंट्री मिली है। एक तो उनको मिला है फिजिकल फिटनेस पर और एक को मिला है साइकोसोमैटिक डिजीजेस पर और एक को मिला हुआ है आपके एपिलेप्सी। ये 3 सब्जेक्ट में उनको मिल गया है। वहां पर एंट्री माने सिद्ध हो गया कि सहयोग से ये बीमारियां ठीक हो सकती। और इसी प्रकार लंदन में आज 7 डॉक्टर लोग इस चीज को लिख रहे हैं कि सहयोग से कैसे कैसे पाए। अब इसके लिए आप पैसा नहीं, इसके लिए आप कुछ जुबान नहीं, किसी के लिए गारंटी नहीं। आपकी कुंडली भी जागरूक हो गई तो ये आपका पूरी जन्म का सुश्रुति है और आपकी कुंडली। लेकिन अगर कोई कहे कि मां हमारी कर दो तो मांगे नहीं। ये अपने आप जब हो जाएगी तब हो जाएगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जो लोग पहले से बीमार है या जो कुछ बहुत बुद्धिवादी है, जो कुछ बुद्धि के सहारे रहते हैं और या तो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली जागरूक होने में देर लगती। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे पास आया और उसकी जागरूक नहीं हुई या उसको उसे प्राप्त नहीं। जागरूक होने के बाद ये जो कनेक्शन है, ये जो आपका योग है, इसको स्थावर करना, उसको जमाना। जब तक ये चीज जम नहीं जाती तब तक बार बार ये कुंडली नीचे देती है और ऐसी जगह जाती है जहाँ आपको तकलीफ है। इसके कारण कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप फिर से बीमार हो। आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं कि हमारे संजीव रेड्डी साहब जब अमेरिका से आए थे तो ऐसा कुछ संजोग हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे लंदन, तो उनकी किसी ने बताया कि इसमें माता की निर्मला देवी भी है, वो मुझे भी टेस्ट बात करना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, भाई ने कहा कि हमारे हस्बैंड को कुछ ठीक करिए क्योंकि तो बहुत तड़प रहा है, सो नहीं पा रहे, इतनी गोलियां खाई कि बहुत तड़प रहा है। ऑपरेशन के बाद आया, वो भी कुछ विशेष होंगे कि 10 मिनट में करेगी, 10 मिनट। और मुझे बता रहे थे कि जब मैं उतरा हुए हैं पे तो सब लोग सोचते हैं कि कोई मेरा भूत कर रहा है कि क्या, वहां पे मेरे जलाने की सारी व्यवस्था हो। लेकिन उसके बाद सहयोग नहीं, अगर वो सहयोग करते तो उनकी हालत। ऐसे अनेक लोग हैं जिनका मैं नाम आपको बता सकती हूँ, जो बड़े ऊंचे किस्म के लोग हैं। उनका बड़ा नाम है, जैसे दादा है आपके वसंत दादा पाठ, इनको भी सहयोग में ठीक किया, उसके बाद बहुत ठीक हो गए, गले लगे सब कुछ हो गए। तो इसको जमाना है और इसको जब तक आप जमाएंगे नहीं तब तक आप हो सकता है कि फिर आप भविष्य रोग में आ जाए और आपको फिर से इसकी परेशानी। और ये भी सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है उनके पास भी थोड़ा सा सामान्य कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो इंसान प्रकाश देगा नहीं उसकी एक तो मेहनत, जो लाइट प्रकाश नहीं देगा हम जानते हैं उसको हम कभी ठीक नहीं कर सकते, बेकार। इसी प्रकार परमात्मा का भी चित्त में देखती हूँ हट जाता है ऐसे लोगों से कि जो उसे गहरी से करना नहीं चाहते और सहयोग फैलाने, क्योंकि सहयोग में कोई रुपया पैसा नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद। आपको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, संन्यास नहीं लेना पड़ता। उसके अगर कोई सन्यासी आता है तो उसको हमें कहना पड़ता है कि आप अपने कपड़े उतार के आए, ये सन्यास नहीं करना। गृहस्थी में ही ये मिलने का है। ऐसे नरदमन के आख्यान में बताया गया है कि आपको ये सब चीज कलयुग में ही गृहस्थी में रहने वाले लोगों को मिलती, और ये चीज सिर्फ गृहस्थी में रहने वालों को मिलती है, पर इसके अनेक 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 लाभ है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, आपकी तबियत ठीक हो जाती है, आपकी उम्र छोटी बनने लग जाती है, आपके अंदर बहुत शक्ति संचार हो जाता है, आप बहुत से काम कर सकते हैं, आप थकते नहीं और आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। बहुत से बच्चे जिनको स्कूलों में कहा गया कि बच्चे बहुत ज्यादा मंद बुद्धि के हैं
और ये चल नहीं सकते। ऐसे बच्चे आजकल स्वस्थ आ रहे हैं। हमारे सर्जन के आने के बाद जो बच्चे पास होने की भी आशा नहीं थी वो फर्स्ट आ, बुद्धि प्रदान हो जाती है। फिर आर्टिस्ट लोग जो कि म्यूजिशियंस हैं या कोई समझ लीजिए जो कि कलाकार है, उनकी एक कला नए ढंग की आ जाती है। क्या एक अरबों लोगों को आए हैं। आप लोग कुछ कलाकारों से बात करें तो आपको बताएंगे, जैसे अमजद अली है और बिस्मिल्लाह खान साहब वगैरह है, सब बताएंगे आपको कि जब मेरे सामने बजाने लगे तो क्या है, जब सहयोग में आगे तो क्या है। इस प्रकार बहुत से लोगों ने इसमें कर, लेकिन बात यही है कि आगे जाता है और आगे बढ़ते भी है, लेकिन जब तक गहराई से इस चीज को आप पकड़ेंगे नहीं, तब तक आपका उपयोग ना तो परमात्मा को है ना